मैं एक बात आपको बताऊं, अगर कोई खर्च वाकई में ज़रूरी था ना तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग दिखावे में खर्च करते हैं। दिखावा मतलब क्या है? घर में एक छोटा सा बर्थडे कर सकते थे, घर में 3 मेंबर हैं, आप हैं, आपकी वाइफ हैं या आपका बच्चा है, आप उनके लिए कुछ कर सकते थे, पैसा कम खर्च होता, आप कुछ मेमोरी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने दिखावे के चक्कर में और 50 लोगों को इन्वाइट कर लिया। आपने दिखावे के चक्कर में एक दावत रख दी। आपने दिखावे के चक्कर में आपने उन 50 लोगों को मेमोरी में ऐड कर लिया। जहां खर्चा आपका 10,000 आता, अब वो खर्चा 50,000 हो गया दिखावे के चक्कर में। और शायद कुछ दिनों बाद जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको रिग्रेट हुआ कि यार वो डिसीजन मैंने गलत ले लिया था। अगर डिसीजन सही होता तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। इसको और डीप में समझिए कि मान लीजिए आपके परिवार में कोई इंसान बीमार हो जाए और उसकी बीमारी में अगर 50,000 रुपये खर्च हो जाएं तो आप खर्च कर दोगे, लेकिन क्या 10 दिन बाद इस बात का रिग्रेट करोगे कि यार इसको मैंने ठीक क्यों करा लिया, क्यों मैंने 50,000 लगा दिए? क्या आप रिग्रेट करोगे? आंसर इज नो। सब मैं रिग्रेट नहीं करूंगा क्योंकि वो ज़रूरी खर्च था। लेकिन ज़्यादातर खर्च के बाद आपको रिग्रेट होता ही होता है। इस बात से आप समझिए कि वो ज़रूरी नहीं था। मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या सच है नहीं है? क्या ऐसा कौन सा खर्च है, आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए। चलो कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसा खर्च अपने जीवन में कर दिया जिसका रिग्रेट आपको बाद में हुआ, आपको समझ में आया कि वो ज़रूरी नहीं था। एक बार आप मुझे वो कमेंट करिए। एंड आखिरी मुद्दे पर चलो तो मैं बोलूँगा दोस्तों, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब है खर्च को कम करने के लिए आपको एक ज़रूरी समझ बनाने की ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ आत्मनिर्भरता एक लक्ष्य है। इंसान का सबसे बड़ा गोल यही होना चाहिए। कहने का मतलब आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं एक दिन, कैसे एक दिन बिना काम करे, बिना पैसे की टेंशन लिए जी सकता हूँ। सोचो आपका दिन का खर्चा 500 रुपये है, ठीक है, और अगर आप 500 रुपये एक्स्ट्रा सेव कर लेते हैं तो आपके अंदर भावना आती है कि यार अगला एक दिन मैं बिना पैसे की टेंशन लिए जी सकता हूँ। ये आत्मनिर्भरता का एक छोटा सा लक्ष्य है। समझ में आया? ऐसे ही आप फिर बोलेंगे कि एक महीने, कैसे मैं एक महीने बिना पैसे कमाए, बिना पैसे के टेंशन के रह सकता हूं, तो आपको रास्ते समझ में आएंगे। फिर 1 साल समझ में आएगा, फिर 5 साल के लक्ष्य आप बनाएंगे, फिर 10 साल के लक्ष्य बनाएंगे। और इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। इसी को बोलते हैं पैसे की चिंता ना करना। देखो कमाना आपको पड़ेगा, लेकिन खर्च करने के लिए वो जो रुकावट है वो आपको ही डालनी पड़ेगी। आपको इस भावना को सोचना पड़ेगा, इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि पैसा कोई और खर्च करवा रहा है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, आज खर्च मत करो, उसको रोको और आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाओ। ये वीडियो जिस तरह की आप देख रहे हैं, मैं खुद चाहता हूं कि आप जीवन काल में इस तरह की वीडियो दोबारा कभी ना देखें। आप इस वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपके पास पैसे की तंगी है। मैं सही कह रहा हूं? आपके पास पैसे की तंगी है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद के लिए लक्ष्य बनाइए, आप खुद के लिए गोल बनाइए और इस तरह की वीडियो से आप पीछा छुड़ा लीजिए। आप अपने आप के लिए सही लक्ष्य बनाएंगे ना, जब आप पैसे को बचाना सीख जाएंगे, सही तरीके से कमाना सीख जाएंगे, आपके फाइनेंशियल गोल होंगे, आप उस दिशा में होंगे, तो आप इस तरह की चिंता नहीं करेंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ते ही रहेंगे। मैं बात समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए सही लक्ष्य बनाइए, अपने खर्चों को कम करिए। खर्चों को कम करने के लिए एक नया इंसान अपने अंदर पैदा कीजिए, अपने परिवार के अंदर इस दिशा को लेके आइए, जिसकी वजह से आप और आपका परिवार एक दिशा में, जो कि है आत्मनिर्भरता, उसकी तरफ वो बढ़ेंगे। इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप मेरी सपोर्ट लेना चाहते हैं तो मेरी एक न्यूली लॉन्च बुक आ रही है, जिस बुक का नाम है दौलत का दरवाजा। आप देख रहे हैं, ये एक बुक में पब्लिश होने वाली है, कुछ दिनों में पब्लिश होगी, लेकिन अभी इसका ई बुक फॉर्म तैयार हो चुका है। ई बुक ये आपकी बन चुकी है, आप इसको अपने फ़ोन पर पढ़ पाएंगे। लगभग 200 पेज की ये पूरी किताब है। इस किताब का कंटेंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसको पढ़ लीजिए। इस किताब के अंदर आपको सब कुछ ये मिलने वाला है। इस किताब के अंदर मैंने अपने 7 साल का एक्सपीरियंस और मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों से सीखा। मैंने बहुत पैसा लगाया, फाइनेंस को सीखा, अपने परिवार में, अपने जीवन में मैंने पैसों को सही दिशा में यूज करना शुरू किया। आज मैं अलग तरीके से कमाता हूँ, मेरे पास कई कमाने के सोर्स हैं, बचत करने के तरीके हैं, मुझे मालूम है पैसा लगाना कैसे है। सब कुछ इस बुक के अंदर मैंने दिया है। हिंदी भाषा के अंदर ये किताब आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी, अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर कर सकते हैं। ये
दिस इज़ नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है, इसका थोड़ा सा चार्ज है जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज है बिकॉज दिस इज़ अ ई बुक, राइट। लेकिन ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके जीवन को कई गुना बढ़ा देगी। अगर आप फाइनेंस में खुद को मजबूत कराना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अमीर लोग पैसे को मैनेज करते हैं, वो कौन से तरीकों से पैसों को कमाते हैं, बचत कैसे करते हैं, उसके अलावा पैसे को कहाँ लगाते हैं, बढ़ाते कैसे हैं, सब कुछ इस पूरी बुक के अंदर मैंने डिटेल में समझाया है। तो अगर आप ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं अपने आप को फाइनेंस में एक्सपर्ट बनाने के लिए, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको आप बाय करिए। छोटा सा अमाउंट रहेगा और आप बाय करने के बाद अपने आप को फाइनेंस में एक्सपर्ट बनाइए। मेरा वादा है जब इस बुक को आप पढ़ लेंगे तो रिपीट में जब मेरे साथ मिलेंगे, चाहे वीडियो के फॉर्म में, मेरे सेमिनार या वेबिनार में, तो आप थैंक्स कहेंगे खुद को और मुझको भी, राइट। वेल, अगर इस तरह की वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं, फाइनेंस पे अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है किसी एक इंसान को इस वीडियो को भेज सकते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, तो इस वीडियो को अभी कभी शेयर कर दीजिए। और कमेंट करना मत भूलना कि आप आज कौन से खर्चे के पछतावा लगातार करते चले जा रहे हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।